जी, मेरा नाम है मुनीर अहमद और मैं इस कंपनी का चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर और फाउंडर हूँ इसका। और ये एक कंपनी मैंने 1996 में इस्टेब्लिश की थी। अब उससे ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये काफ़ी ग्रो हुई है कंपनी। अब हमारे पास इस वक्त रेडियोलॉजी फ़ील्ड के अंदर सीटी, एमआरआई और कंप्लीट रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स जो है वो हैं हमारे पास, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। बिसाइड दिस बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आपके कस्टमर जो है उनको काफ़ी इससे सहूलत हो रही है और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वो लोग अपने पेशेंट को डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो ये आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है एग्जीबिशन में, तो इसमें रेस्पॉन्स के हवाले से और इसके जो आपका आउटपुट है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, इस दफ़ा जो आपके हेल्थ एशिया है, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और पहले दिन से काफ़ी विज़िटर्स यहाँ पर आए हैं। और विज़िटर्स जो है मुख्तलिफ़ टाइप के विज़िटर्स हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी नज़र आए हैं यहाँ पे, जो मेडिकल कॉलेज के हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियरिंग साइड से बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। ये सब तमाम इस टाइप के इंडिविजुअल मुख्तलिफ इस फील्ड से लोग इन्होंने विज़िट किया है हमारे स्टॉल को भी और दूसरों के भी स्टॉल से। और साथ पैरेलली यहाँ पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, जिसकी वजह से एक अच्छा एक एकेडमिक एक्टिविटीज़ नज़र आई है लोगों को और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है इससे। जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हॉस्पिटल के प्लानर्स हैं, उन्होंने विज़िट किया, उनको नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट्स के बारे में एक अच्छा कॉन्फिडेंस उनको मिला है, लोगों को देखा है ये सारे इक्विपमेंट्स। तो ये एक अच्छा उनके लिए बड़ी अच्छी ये प्लेटफॉर्म रहा है ये। सर, इसमें जो आपकी प्रोडक्ट है थोड़ा सा इसके बारे से बताएंगे? ये ब्रांड कहाँ के हैं आपके? चाइना है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड? हमारे मुख्तलिफ ब्रांड है हमारे पास जो है इस वक्त इक्विपमेंट यूएसए से भी हैं, जर्मनी से भी हैं, फ्रांस से भी हैं, इटली से भी हैं, फ़िनलैंड से भी हैं और चाइना से भी हैं। मुख्तलिफ़ टाइप के इक्विपमेंट्स हैं और कुछ जो बड़े इक्विपमेंट्स हैं रेडियोलॉजी के, लाइक सीटी, एमआरआई, पेट सीटी। ये इस वक्त एक चाइना में ग्लोबल लेवल पर एक कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड इमेजिंग हेल्थ केयर। वो उस तरह की कंपनी है जैसे सीमेंस एक नाम है, सीमेंस है, जनरल इलेक्ट्रिक है, उस तरह की कंपनी है और बड़े ग्लोबल लेवल पर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अभी आई है, सरफेस हुई है। पाकिस्तान में इसके कुछ इक्विपमेंट्स हमने इंस्टॉल किए हैं और इस तरह से अभी दूसरे इक्विपमेंट्स भी इनके आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो आपकी जो प्रोडक्ट है बड़ी मतलब हाई इसमें इन्वेस्टमेंट है और बहुत इसमें जो है, तो दूसरा इसमें एक दूसरा मसला अभी जो इम्पोर्टर एज ए इम्पोर्टर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, तो इसमें डॉलर वेरिएशन का और डॉलर इंक्रीज़ का बड़ा मसला आ रहा है, आजकल इशू आ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, से बहुत परेशानी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली। देखिए, हमारी जो करेंसी है वो वीक होती जा रही है। इसमें होता है इस तरह से कि जो कॉस्ट है, इंपोर्ट कॉस्ट, वो काफ़ी बढ़ जाता है। अगर करेंसी जो है आपके फ्लक्चुएट होती है, हमारी करेंसी वीक होती है, इसकी वजह से अगर हमने एक जो है कन्वर्जन के अंदर जो डॉलर टू रुपीज़ है, पहले 150 था, अब नाउ इट इज़ 220, 225। तो इसका मतलब है कि मोर देन 50-60% कॉस्ट जो करेंसी की वजह से बढ़ गई। दूसरे इसकी वजह से जो आपके इंपोर्ट जो टैक्सेस है वो बढ़ गए। तो इस तरह से जो इंपोर्ट के कॉस्ट की वजह से इक्विपमेंट काफ़ी महंगा हो गया है और ये एक परेशानी की बात है जिसको एड्रेस करना चाहिए जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, कि इसको किस तरह से आपके कंट्रोल किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से नेचुरली हर आदमी की फिर रीच से ये बाहर हो जाती है। ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फिर उसको अच्छी टेक्नोलॉजी को, अच्छे इक्विपमेंट को ख़रीदना। तो अच्छा, उसके लिए आप क्या गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड है? क्या आप सजेशन देना हमारे चाहिए? हमारे जो क्या होना चाहिए? हमारे जो गवर्नमेंट से डिमांड है, एक तो है कि नेचुरली जो करेंसी की फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है कि जो हेल्थ सेक्टर के अंदर एटलीस्ट जो टैक्सेस हैं उसको ऑलमोस्ट ज़ीरो लेवल पर लेके आ जाएं, ताकि ये लोग जो है इंपोर्ट कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट और महंगी मशीनें ना हो, ताकि ये इजी टू परचेज़ और अफोर्डेबल रेट के अंदर। अभी कितनी ड्यूटी चल रही है अभी इस वक्त ड्यूटी एंड सेल टैक्स सब ये मिला के ऑलमोस्ट 25%, 30% हो जाते हैं। आप लोग क्या 5% तक चाहते हैं? 0.5? ऑलमोस्ट यहाँ फ्री होना चाहिए, सेल टैक्स भी फ्री होना चाहिए और ड्यूटी भी फ्री होना चाहिए। ड्यूटी जो इम्पोर्ट ड्यूटी मोस्ट ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट पर है फ्री। कुछ इक्विपमेंट पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके साथ जो सेल टैक्स है 17% प्लस एडिशनल जो 3% टैक्सेस, उसको वो करना चाहिए। अब तो ये ऐसा है कि जो गवर्नमेंट लेवल पर जो हॉस्पिटल वो ख़ुद इंपोर्ट करता था, उसके वो लोग भी, उनके ऊपर भी टैक्स आ गया 17% प्लस 3%। तो उनके लिए भी बड़ी परेशानी की बात हो गई है, तो उसको वेव आउट होना चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर से अगर डायरेक्ट खुद इंपोर्ट कर रहा है तो उनको ये टैक्स का जो फैक्टर जो अभी आ गया है उसको ख़त्म होना चाहिए। सर, दूसरा अभी आपके जो प्रोडक्ट है उसमें ड्रेप का भी इन्वायरमेंट काफ़ी हो गई है। कुछ लोगों को कहना है कि ड्रेप जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी हो गई है,
तो अभी उस हवाले से कुछ मसाइल हैं इसमें आपको? इसमें ऐसा कोई मसाइल नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो तकरीबन सारे जितने इंपोर्टर सब ने कर लिया है और रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी जो है उसको जो उसमें लोग हैं उनको इस तरह से देखना चाहिए कि इसको प्रॉब्लमेटिक ना बनाएं, इंपोर्ट को उनको इजी करें, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। जिस मुल्क के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उसमें रेगुलेटरी बॉडी जो है वो ये देखती है कि हाँ लिमिटेड इस पे जो है हम इंपोर्ट करें इसके अंदर, लेकिन चूँकि हमारे पास प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो है मेडिकल इक्विपमेंट्स का, एक्सेप्ट जो है सर्जिकल इक्विपमेंट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से उनको देखना चाहिए कि ज़रा ईजी रखें इसको, ऐसा प्रॉब्लम ना करें कि इंपोर्ट ना हो सके, क्योंकि हम वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ दिस मशीनरीज। सर इसमें जो है कुछ लोग जो छोटी प्रोडक्ट हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग हुई तो हमारे ज़रा मुबदला बचाया जा सकता है और पाकिस्तान को इसका बेनिफिट मिलेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लोग हैं, मैन पावर जो है उनमें कैपेबिलिटीज़ है कि हम मैन्युफैक्चरिंग साइट पर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि एक ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा कंडीसिव माहौल होना चाहिए जिसमें इन्वेस्टर जो है वो ज़रा कंफर्टेबल जोन में हो और वो चाहें तो इसमें इन्वेस्ट करके और आगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारे बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर चाइना है, इंडिया है, इवन इंडिया को देख लें, चाइना को देख लें, ईरान को देख लें, टर्की देख लें, वहाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में भी हो सकता है। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा ज़रा अपनी कंपनी के हवाले से थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड बताइए, कब से इस्टेब्लिश है, आप कब से एसोसिएट हैं, थोड़ा सा। कंपनी जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में कि 1996 में मैंने इस्टेब्लिश किया था और मैं इसका फाउंडर ये हूँ, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये उस वक्त से अभी एक्सपेंशन हो रही है, माशाल्लाह काफ़ी ग्रो हुई है कंपनी, अल्लाह का इसमें बड़ा करम है। और हम के कस्टमर जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, सबको हम लोग सर्व करते हैं, इक्विपमेंट सेल करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनकी मेंटेनेंस जो है इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन के बाद वो लुक आफ्टर करते हैं। ये हमारा बेसिकली जो बेसिक काम है इसके अंदर, सेल एंड सर्विस दोनों देते हैं। अच्छा सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे पैगाम के थ्रू, कोई गवर्नमेंट से डिमांड हो, कोई फैसिलिटेट करने के लिए मसाइल उसको हाईलाइट करने के वजह से? देखिए, गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि एक तो है कि जो सबसे जो यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर के जो लोग हैं उसमें मतलब है कि बहुत सारे जब कुछ डिमांड क्रिएट होती है उसके बाद से फिर टेंडर पर जब जाते हैं तो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कंट्री फॉर ओरिजिन के लिहाज से। तो मेरा एक डिमांड है कि कंट्री फॉर ओरिजिन को थोड़ा ब्लॉक ना करें, ओपन रखें, अच्छे प्रोडक्ट जो दूसरी कंट्री के हैं उसको भी आने दें और आपका जो है ज़र मुबादला जो है बहुत सारे इस पर बच सकता है। एक चीज़ एक दूसरे जी कुछ इस तरह से है कि रिस्ट्रिक्शन आ जाती है टेंडर्स के अंदर, उसके अंदर कि सिर्फ हम डिमांड करते हैं यूके, यूएसए, जापान, यूरोप, दैट्स ऑल। अब एक कंपनी अगर मिसाल के तौर पर टर्की में है, उनके अच्छे प्रोडक्ट हैं, और एक कंपनी यूएसए में है, उसके भी प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट कॉस्ट वहाँ से इंपोर्ट करने में इनिशियल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप एटलीस्ट अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो फॉरेन रिजर्वायर उसको सेव कर सकते हैं। तो आपको देखना है, बिल्कुल, परचेजिंग पावर भी इसको देखना है। तो इस तरह से उसको ओपन करना चाहिए। अच्छे प्रोडक्ट दूसरे मुल्क के भी हैं, उनको भी आना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।